अब डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि भाई मेरा टर्न है मुख्यमंत्री बनने का। वहां सिद्धारमैया कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ एक दो विभाग ले लो और बात को खत्म करो। अपने क्राइसिस मैन डीके शिव कुमार के साथ क्या ये जो वादा किया था उस वादा खिलाफी को अफोर्ड कर सकती है कांग्रेस? दलित चेहरा, लोकप्रिय चेहरा सिद्धारमैया, जहां राहुल गांधी जो है पूरी की पूरी पॉलिटिक्स अब इसी के इर्द गिर्द करने की कोशिश कर रहे हैं 2029 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी। अपने शो पिनास का पंच में आज बात होगी कर्नाटक के संकट की, जो कांग्रेस ने खड़ा कर लिया है खुद के लिए। वही वैसे ही देश के अधिकांश राज्यों में उसकी सरकार जो है हाथ से जा रही है। कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां पर उसकी सरकार है, लेकिन वहां पर भी आए दिन डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में जो टसल रहती है, अब एक बार फिर जो है वो परवान चढ़ रही है, क्योंकि सिद्धारमैया अपने मंत्रिमंडल का विस्तार चाह रहे थे। वो भूल गए थे कि 2.5 साल का कोई पैक्ट आला कमान ने प्रॉमिस किया था डीके शिव कुमार को। अब डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि भाई मेरा टर्न है मुख्यमंत्री बनने का। वहां सिद्धारमैया कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ एक दो विभाग ले लो और बात को खत्म करो। खड़गे के घर पे इस वक्त बैठक चल रही है, पर सवाल यहाँ घूम फिर के यही आता है कि अपने क्राइसिस मैन डीके शिव कुमार के साथ क्या ये जो वादा किया था उस वादा खिलाफी को अफोर्ड कर सकती है कांग्रेस? और दलित चेहरा, लोकप्रिय चेहरा सिद्धारमैया, जहां राहुल गांधी जो है पूरी की पूरी पॉलिटिक्स अब इसी के इर्द गिर्द करने की कोशिश कर रहे हैं 2029 में, तो क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं सिद्धारमैया को हटाना? इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका स्वागत है। विजय जी, कांग्रेस जिसे कहते हैं ना, अपने लिए खुद ही आफतें मोल लेती है, वैसे ही कम है क्या जो एक नया क्राइसिस क्रिएट कर लेती है? देखिए पिनाज, मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि आफत मोल नहीं ली है। अब आफत ये ऐसी जगह पहुँच गई है जहाँ पर इसको निपटा नहीं है। कांग्रेस लीडरशिप की अक्सर आदत रहती है कि वो टालते रहे। ये आज नहीं खड़ा हुआ, ये संकट खड़ा तो उस दिन हो गया था जिस दिन ये सरकार बनी थी। और इस संकट को मैं सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार का संकट नहीं मानता। ये संकट है कांग्रेस की लीडरशिप के चैलेंज का, अथॉरिटी का। अब इसको दूसरे तरीके से देखिए, ये कांग्रेस की लीडरशिप की अथॉरिटी चैलेंज है कि वो फैसला नहीं ले पाते। मतलब सबके अच्छे बनना है, सबके अच्छे बनना है या सबको टालते रहना कि ठीक है आप भी चलिए। और इसमें क्या हो रहा है, नुकसान फाइनली कांग्रेस का हो रहा है। आप सोचिए, ये मसला कोई आज खड़ा नहीं हुआ, ये चल रहा था। और 2 साल बाद ये जब आपने अश्योर कर दिया, आपकी लीडरशिप ने अश्योर किया कि 2.5 साल में रखना है, दोनों को रखना है, और दोनों की अपनी अपनी जरूरत है। सिद्धारमैया पॉपुलर लीडर है, ओबीसी लीडर है, वोट के लिए चाहिए, नोट के लिए कुमार चाहिए। जब भी किसी को रिजॉर्ट में लेके जाना होता है तो यही लेके जाते हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव में डीके शिव कुमार ही याद आए थे। तो आपको दोनों की जरूरत है, और उसके बाद आपको एश्योरेंस आपने दिया। अभी 6 महीने पहले भी वो आए थे, तब कहा गया कि आगे करेंगे। अब ये जो है यहाँ ऐसी जगह आ गई है, मुझे लगता है कि अब लीडरशिप को फैसला करना ही पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं या सिद्धारमैया, लेकिन उनको फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि अब 1 साल बचा है चुनाव के लिए। 2 साल है, 2028 में चुनाव होने। अगला साल जो होता है वो तो चुनाव का ही है, उसमें तो कुछ बदलाव होगा नहीं। तो यदि सरकार को आगे बढ़ाना है, कांग्रेस को डीके शिव कुमार की लीडरशिप में चुनाव लड़ना है, तो फैसला करना पड़ेगा। या सिद्धारमैया के साथ ही जाना कि भाई ओबीसी पॉलिटिक्स पर काम करना है। तो ये मसला डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का यदि हम समझेंगे तो कभी हल नहीं होगा। ये मसला है आला कमान का। और यदि आप उस पर चैलेंज नहीं करना चाहते तो ठीक है। आला कमान कौन आला कमान कौन है? राहुल गांधी है ना। हाँ, अब तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि राहुल जी देख रहे हैं। तो राहुल जी को देखना है। अब राहुल जी को प्रियंका जी के साथ देखना है या अकेले देखना है? लेकिन ये लीडरशिप, मैं अभी बात कर रहे थे हम लोग मित्र लोग कि लीडरशिप अथॉरिटी को आप देखिए ना, कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। मैं उनकी योग्यता अयोग्यता पर बात नहीं कर रहा, लेकिन तय कर दिया। उसके ये तो नहीं है कि वहाँ पे शांति होगी, लेकिन सब चीजें हो गई ना। एक बार तय कर दी, डॉक्टर मोहन यादव को बना दिया, तो लीडरशिप बैठी हुई है ना शांति से। हाँ, शांति हो ना हो, लेकिन एक बार तय कर दिया तो वो सरकार आगे चल रही होती है ना। कांग्रेस ने क्या किया, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, एक सनातन झगड़ा अभी तक चल रहा है। कमलनाथ का यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं जाते तो वो चल रहा है। और अभी भी जीतू पटवारी कितना देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, भूपेश बघेल वर्सेस टीके सिंह, उसमें भी सरकार आपने गंवा दी। तो यहाँ जो एक सरकार बची हुई है, इस सरकार को कैसे आप बचा सकते हैं और अगले चुनाव में क्या कांग्रेस वापस सरकार ला सकती है, इस पर फैसला होना है। लेकिन विजय जी, ये बातें हमें दिखती हैं, तमाम लोगों को दिखती हैं, तमाम वरिष्ठ पत्रकार समझ पाते हैं, तो आला कमान यानी राहुल गांधी, उनको नहीं दिखता है कि वो कर क्या रहे हैं और कैसे एक एक करके अपने ही घर की फूट से दूसरों को मौका भी दे रहे हैं, राज्य भी गंवा रहे हैं और कुछ अच्छे नेता भी गंवा रहे हैं। भाई आप उन्हें अगर खुश नहीं रखेंगे तो एक पॉइंट के बाद सब अपने लिए रास्ता तलाशते हैं।
देखिए राजा जो है ना हमेशा सोचता है कि वो जो करता है वो सही करता है। आज तो आप मोदी जी वाली बात कर रहे हैं कि ये तो राजा है, मतलब हाँ नहीं राजा है, ये भाई राजा ने तय कर लिया ना, तो अब आपको खराब लग रहा होगा, वो कहेंगे कि तुम समझते नहीं। उनको एक आदत हुई, यदि कांग्रेस लीडरशिप के पिछले 25 साल देखें तो वो हमेशा चीज़ों को टालने में क्या यकीन राहुल करते गांधी फैसले लेने से डरते हैं? हमेशा डरते हैं। ये फैसले लेने का ही तो सवाल ना। आपको उदाहरण दिया ना, राजस्थान का फैसला क्या था, फैसला टाला। मध्य प्रदेश में क्या किया, वो फैसला टाला। हिमंता बिश्वा शर्मा को ले लीजिए, हाँ असम में, तो वो किसने फैसला टाला, वो राहुल जी ने टाला। गौरव गोगोई के साथ अभी जो असम में हुआ उसमें भी फैसला टालने की बात थी कि किस तरह से उसको पूरी तरह से सहयोग वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हरियाणा में जो आपको सरकार मिल सकती थी वो भी फैसला टालने की वजह पंजाब से। में आपने क्या पंजाब किया में था? जो हुआ, हाँ। तो वो फैसला टालने का फैसला लेते हैं। अब एक गांधी सरनेम है, आपको फ्री हैंड दिया हुआ है। सोनिया और कोई गांधी चैलेंज की, कर सकता है उनको। मैं वही कह रही हूँ, सोनिया गांधी की जो कहा जाता था पुरानी टीम, वो बेचारे G26 बनाकर बैठे हुए थे, उसके बाद सब तो जिसे वो कहते कहाँ हैं है, कि कहीं नहीं है। कहीं नहीं है मैं ना, वही कह रही हूँ परिवार ना, तो अब गांधी आप- परिवार ही गांधी है। परिवार है। अब अच्छा, बहन की जो टीम है वो भी साइडलाइन होती रहती है, बेचारे कभी कभार बयान दे देते हैं। सब कुछ तो आप ही हैं, आपको चैलेंज कौन करेगा? तो फिर भी फैसले नहीं लेना, यही मैं कह रहा हूँ ना, वो फैसला टालने का फैसला लेते हैं राहुल जी। फैसला टालने का फैसला लेते रहो। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप इतने उदाहरण देख लीजिए, हर बार यही होता है। एग्जीक्यूटिव को लेकर हो, अध्यक्ष को लेकर हो, हाँ। प्रदेश के संगठनों की इकाई को लेकर हो, मुख्यमंत्रियों को लेकर हो, चुनाव लड़ने के लिए लीडरशिप को लेकर हो, उन सब मामलों में अक्सर फैसलों को टालते हैं। गठबंधन को लेकर भी गठबंधन को लेकर हो, किस सहयोगी दल के साथ हाँ। आपको रहना है, नहीं नहीं रहना रहना है। आप अखिलेश जी के साथ दोस्ती रखते हो और कमलनाथ जी कहते हैं कौन अखिलेश वखिलेश। कोई कार्रवाई हुई क्या? भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा में कोई फैसला आपने किया कभी है? नहीं करा। तो इसलिए वो फैसले टालते रहते हैं। उसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, लेकिन उनको पता है कि राहुल गांधी तो नेता रहेंगे ही। यानी मतलब मैं जो कोई जो ऐसे एक चले, उनको कोई आरोप नहीं बचेगा लगा तो रहा, त्रिवेदी ही वाला जो डायलॉग है एक वैसे सीरीज ही का, है। तो वैसे ही मामला उनको- है। हाँ। मुझे लगता है राहुल जी की ये, हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ, कि फैसला टालने का फैसला करना उनको सबसे सुविधाजनक लगता है, क्योंकि तो फैसले जो है ना आपको चैलेंज करते हैं, आप में एक डर पैदा करते हैं। सर लेकिन डर के आगे ही जीत है ना। आज 26 मई है, हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल 12 पूरे साल। हो रहे हैं। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में यदि एक कंट्रास्ट यदि लीडरशिप में देखूं, मैं सरकार के मामले में नहीं, वो ये है कि वो फैसला लेने में डरते नहीं, वो जोखिम लेते हैं। हाँ, ये बात था। और राहुल गांधी उस जोखिम से बचते हैं, जबकि मैं लीडरशिप की एक बड़ी पहचान मानता हूं कि उसे फैसला लेना चाहिए। और फैसला लीजिए और सर ओन तो कीजिए, जो भी है जैसा भी है। अगर नहीं है, तो आप नहीं ऑन कह करने रहे, का मतलब ही फैसला लेना फैसला होता लेना है ना। है। हाँ, तो पर मतलब मेरा कहना था कि आपने एक स्टेट, दो स्टेट, सारी स्टेट गंवा दी है, मुट्ठी भर स्टेट आपके पास बची है। तो उनको ज्यादा सेफ तरीके से चलना है ना। इतना सेफ सर कि आप उसमें इतनी लड़ाई करा दें घर में कि सामने वाले को आप सोचिए मौका ना, मिल जाए। केरल में देख लीजिए कि कितना समय लग गया उनको फैसला करने में, मुख्यमंत्री के नाम का फैसला मुख्यमंत्री के करना। नाम पर। जबकि सतीशन पूरी तरह से वो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने विपक्ष के नेता थे, वहां पर वो लड़ाई लड़नी थी। उस फैसला करने में भी 15 दिन के आपने चहेते थे ना वेणुगोपाल, मतलब उनको वो भी देखिए ना, अरे मतलब लीडर का बेचारे। चहेता कौन होता है? लीडर का चहेता तो जो पार्टी को, संगठन को, सरकार को आगे बढ़ाए, वो चहेता होता है। नहीं नहीं, कैसी बातें करें, केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी, नहीं तो फिर मतलब आप ये समझ रहे हैं कि राहुल जी ने अपने चहेते को हटाकर वीडी वो सतीश दिल्ली से जाने नहीं देना चाहते थे ना। लाइटर नोट लोग बाग तो ये कह रहे हैं, और दिल्ली वाले कई कह रहे थे ये निकले तो बहुत दिल्ली कुछ वाले ठीक तो हो बहुत जाएगा। प्रेशर में थे, प्रेशर कर रहे कह थे रहे कि थे भाई कि नहीं, भेज निकालो, दीजिए इन्हें किसी भेज को। दीजिए, कांग्रेस जो है वो थोड़ी सुधर जाएगी, फोन उठने लगेंगे। क्या दिस इज ऑन अ लाइटर नोट सर। लेकिन अगर हम डीके शिव कुमार की बात करें, यंग हैं, आपके लिए क्राइसिस मैन के तौर पर सामने आते रहे हैं। अहमद पटेल के बाद जो जगह वैक्यूम क्रिएट हुआ था, उसके लिए उन्होंने साबित किया अपने आप को, और एक बार नहीं बार बार साबित किया। लॉयल्टी भी अपनी इंटैक्ट है। तो फिर इस चेहरे को आगे करने में क्या हिचक क्या होगी, अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं? आपने एक बहुत बारीक शब्द काम में लिया कि लॉयल्टी उनकी इंटैक्ट। लॉयल्टी इंटैक्ट होना ही उनके लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि लीडरशिप जानती है कि शिव कुमार कहीं नहीं जाने वाले डीकेएस। वो कांग्रेस के लॉयल लोग हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया बनने वाले अभी नहीं लग रहे उनको, वो हिमंता बिश्वा शर्मा बनने वाले नहीं लग रहे। तो इसलिए जो लॉयल्टी इंटैक्ट रखने का जो कारण है, वो भी उनके लिए शायद हो सकता है एक नेगेटिव पॉइंट बने। और ये भी है कि कांग्रेस वहाँ पर अभी ऐसे टूटने वाली स्थिति में नहीं है, तो चल रहा है। उनको लग रहा है कि डीकेएस रहेंगे, और बहुत सारे मामले भी हैं। हाँ, वो भी है, तो वो भी एक चीजों को देखना राहुल जी पड़ता को है। लगता है कि कहाँ जाएंगे ये। तो बहरहाल अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर सिद्धिरमैया की, तो अगर हम बात करें कि उनके लिए उनका फैक्टर जो है, एक तो मास पॉपुलैरिटी को डिनाई आप नहीं कर सकते हैं। आप जिस जाति से आते हैं उसका ओबीसी फैक्टर जो उनका बड़ा है, ओबीसी जाति। फैक्टर है, और जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी बहुत बड़ा है। तो ये मान के चले मोटा मोटी कि उनको हिलाना बहुत मुश्किल का काम होगा। नहीं मुश्किल काम। मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, देश की राजनीति कहाँ जा रही है? देश की राजनीति में पूरी की पूरी लीडरशिप यंग आ गई है।
हाँ। यदि केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में तो ठीक प्रेसिडेंट भी उन्होंने नितिन नवीन 50 साल से कम उम्र के बना दिए, योगी आदित्यनाथ हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा है, प्रमोद सावंत है, भजन लाल शर्मा है, मोहन यादव है, रेखा गुप्ता, ये तो देवेंद्र फडणवीस है, सब देवेंद्र पूरी फडणवीस हैं, लिस्ट है योगी आदित्यनाथ हैं, ये सारे लीडरशिप वाले हैं। लेकिन उसके अलावा देखिए अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, सब जगह यंग लीडरशिप आ गई है। और कांग्रेस में राहुल गांधी यंग होते हुए भी वो सारे बुजुर्गों के साथ जुड़े हुए, वो सिद्धरामैया साहब हों, खड़गे साहब हों, अशोक गहलोत साहब हों, कमलनाथ जी हों, तो ये एक कंट्राडिक्शन है। पूरा देश जहाँ पर 40% आबादी नौजवानों की हो, वहाँ आप एक 80, मैं उन पर शायद सम्मान कह रहा हूँ, उनकी सम्मान, लेकिन आपको एक जनरेशनल चेंज करने की हिम्मत, और राहुल गांधी अगर नहीं दिखा रहे, जो तो फिर कौन दिखाएगा? 75 साल के 76 साल के प्रधानमंत्री जो हैं अपनी पूरी लीडरशिप बदल देते हैं, यंग लीडरशिप भी आते हैं, और 50-55 साल के राहुल गांधी अपने साथ 80 लोगों को लेकर चल रहे हैं, 80 साल की उम्र के लोगों को चल रहे हैं। तो ये कंट्राडिक्शंस को राहुल गांधी को देखना, और कांग्रेस को चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो यंग लीडरशिप को खड़ी करे। तो लेकिन कांग्रेस ऐसा कहीं करती हुई, करेक्टिव मेजर्स लेती हुई अभी तो नहीं दिख रही, कहीं नहीं दिख रही, दूर दूर तक नहीं दिख रही। कई लोग कहते हैं भाई टीम प्रियंका को आगे कर दो, अब राहुल जी को इतनी बार आजमा लिया, उनको मौका दे दो। मतलब कहीं भी किसी भी स्तर पर एक स्ट्रॉन्ग फैसला ना, कि देखा जाएगा जो कुछ होगा, सहयोगियों के साथ रहना है नहीं रहना है, हिंदू बनना है नहीं बनना है, मतलब कुछ तो डिसाइड करो। एक वो लाइन आपको याद होगी राहुल जी की, पता नहीं मुझे ज़रूरत है कि नहीं बोलने की, राहुल जी ने कहा था कि भाई कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर घोड़ों की पहचान नहीं है। रेस वाले घोड़े जो हैं बारात में लगे हुए हैं, बारात वाले घोड़े रेस में लगे हुए हैं, और लंगड़े घोड़े चल रहे हैं, मैं उनकी पहचान करूँगा। हो गई वो पहचान? नहीं, पहले राहुल गांधी की पहचान खुद की हो गई। नहीं, राहुल जी को पहचान जिन घोड़ों की करनी है, क्या उन्होंने वो पहचान कर ली? अगर वो पहचान कर ली होती कि कांग्रेस में रेस के घोड़े कौन से हैं, लंगड़े घोड़े कौन से हैं, बारात के घोड़े कौन से हैं, तो बारात भी ठीक से चल रही होती और रेस में भी जीत जाती। बहरहाल फिलहाल तो कांग्रेस कोई फैसला लेती हुई नजर नहीं आ रही है। बैठकों का दौर जरूर जारी रहेगा और मौका पूरा मिलेगा विपक्ष को इस दौरान, विजय जी, चुटकी लेने का, मजे लेने का, और आप खुद मौका देते हैं अपने लिए। स्पेस भी बना रहे हैं ना। हाँ, आप मौका दे रहे हैं, आप मौका दे रहे हैं भाई। जब सब लोगों ने कहा, हमने तो देखिए मुख्यमंत्रियों की शपथ करा दी, इतना ग्रैंड समय वो करा दिया, आपसे हो नहीं पा रहा है, एक ही राज्य का डिसाइड करना था, तो आप भी चुटकी लेंगे, तंज कसेंगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज पे सवाल उठाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से वाजिब भी रहता है। फिर खैर, ये तो राहुल गांधी तय करेंगे, अब फैसला उन्हीं पे छोड़ दिया गया है। तो ये डीके शिवकुमार होंगे या सिद्धिरमैया होंगे, लेकिन कर्नाटक का जो ये संकट और ये नाटक है फिलहाल अगले कुछ दिन चलने वाला है। और जैसा कि सर ने कहा कि राहुल गांधी फैसला लें इस बार, डर के आगे जीत जो है वो हो पाएगी कि नहीं, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। विजय जी, इस विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए हमारे इस शो में इतना ही। हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।